नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य अर्थात वॉइस। वॉइस का मतलब है वाणी। किसी बात को कहने के तरीके को ही वाच्य कहा जाता है। जैसे बालक दूध पीता है, बालक के द्वारा दूध पिया जाता है। दोनों ही वाक्यों में कर्ता बालक है, कर्म दूध है और क्रिया पीना है। फिर भी दोनों वाक्य 100% एक नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसी अंतर के आधार पर हम वाक्यों को दो प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं या भेद करते हैं। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य अर्थात माँ खाना बनाती है और अकर्तृवाच्य अर्थात माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। जब बालक कोई काम करता है तो वह बात करता है कर्तृवाच्य में, और जब कोई बालक से कोई काम बिगड़ जाता है तो वह बात करता है अकर्तृवाच्य में। जैसे माँ, मैंने आज पारितोष जीता। और अगर बच्चे से कोई गलत काम हो गया तो वह कहेगा मुझसे गिलास टूट गया, ये नहीं कहेगा मैंने गिलास तोड़ा। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उसी वाक्य को दो प्रकार से कहा। एक तो सीधा, जब कर्ता का संबंध क्रिया से सीधा हो यानी प्रत्यक्ष रूप से हो तो उसे कर्तृवाच्य, और जब कर्ता का संबंध क्रिया से सीधा ना हो, अप्रत्यक्ष रूप में हो, तो उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमने वाक्य के दो भेद किए, कर्तृवाच्य आधार पर और अकर्तृवाच्य के आधार पर। जब वाक्य का सीधा संबंध यानी कर्ता का सीधा, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से है तो कर्तृ, और अगर क्रिया से अप्रत्यक्ष संबंध है कर्ता का तो अकर्तृवाच्य हुआ। अब कर्तृवाच्य एक ही प्रकार का होता है यानी कर्ता से क्रिया का सीधा संबंध होता है, पर जब सकर्मक क्रिया के साथ हम अकर्तृवाच्य कहेंगे तो वह जो कर्मवाच्य की श्रेणी में आएगा, और जब हम अकर्मक क्रिया के साथ वाक्य को कहेंगे अकर्तृवाच्य में तो वह भाववाच्य की श्रेणी में आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने वाक्य को दो भागों में बांटा, कर्ता के आधार पर पहले कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जब कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से था तो कर्तृवाच्य, और सब अप्रत्यक्ष संबंध था तो अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। जब क्रिया सकर्मक हो, उस वाक्य में प्रयुक्त अकर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक हो तो उसे हम कहेंगे कर्मवाच्य, और जब क्रिया अकर्मक हो तो हम उसे कहेंगे भाववाच्य। इसको सहूलियत के आधार पर हमने इस प्रकार से इसके भेद किए हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। वाच्य के तीन प्रकार किए हमने। सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जो क्रिया का रूप है यानी कि जिसका जो लिंग है, जो उसका वचन है वह कर्ता के अनुसार हो। कर्ता का लिंग अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में है। कर्ता अगर हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है, तो उसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती हैं। इन दोनों वाक्यों में आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा कर्ता लड़का है और जो हमारी क्रिया पीता है, दोनों में एक वचन और पुल्लिंग है। इसी प्रकार यहाँ पर लड़कियां दूध पीती हैं, इस वाक्य में लड़कियां जो हमारा कर्ता है और पीती हैं जो हमारी क्रिया है, वह दोनों ही स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में है। तो इस प्रकार से जब कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, अर्थात कर्ता का वचन और लिंग का प्रभाव क्रिया पर सीधा पड़ता हो, तो वह कर्तृवाच्य होता है। कभी कभी हम इसमें छोटा सा अपवाद देखते हैं कि आदर्शसूचक शब्दों के लिए हम एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं और क्रिया में भी। जैसे हम किसी बड़े से अपने पिता से कहते हैं आप आ गए, आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तू जा रहा है, ऐसा नहीं बोलते हम बड़ों को। तो ये एक अपवाद है कि आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है। दूसरा हमारा वाच्य भेद है कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से हो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कर्ता से हो तो कर्तृवाच्य, और कर्म से हो तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार हो, उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे
और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमने दो भाग किए थे वहां पर। अकर्तृवाच्य में सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य को हमने कर्मवाच्य कहा और अकर्मक क्रियाओं वाले को हमने भाववाच्य कहा। तो यहाँ फिर पुनः याद दिलाया हमें कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। तो कर्म की प्रधानता रहती है, अर्थात कर्म के आधार पर ही क्रिया का रूप निर्धारित किया जाता है। जैसे कि राम ने चाय पी। अब यहाँ राम करता है, चाय हमारी कर्म है, पी हमारी क्रिया है। अब राम पुल्लिंग है, पर फिर भी हमारी क्रिया स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमारा जो कर्म चाय है वह भी स्त्रीलिंग और एकवचन में है। तो यहाँ देखेंगे कि कर्म का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। इसी तरह सीता ने दूध पिया। सीता तो स्त्रीलिंग है, पर कर्ता जो क्रिया जो हमारी है वह पिया स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर कर्म जो हमारा दूध है वह पुल्लिंग में है, इसलिए क्रिया पर उसका प्रभाव पड़ा और क्रिया भी पुल्लिंग एकवचन में है कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार क्रिया होने के कारण हम इसे कहेंगे कर्मवाच्य। आगे देखेंगे, कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? कर्ता युक्त कर्मवाच्य और कर्ता रहित कर्मवाच्य। कभी कभी कर्ता भी होता है, जैसे कि हमने ऊपर उदाहरण पढ़े उसमें कर्ता भी था और वह कर्मवाच्य था, पर कभी कभी कर्ता न होने के बाद भी कर्मवाच्य होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, हम समझेंगे इसे। जैसे जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो परंतु तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात तिर्यक कारक से मतलब है अर्थात कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की भूतकालिक होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारा कर्ता भी है, परंतु वह कैसी होगी? कर्ता जो है वह तिर्यक कारक स्थिति में होगा, अर्थात कारक जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है ने, कारक चिन्ह होगा और या फिर विभक्ति और संस्कृत में होगा। तो और ऐसी स्थिति में क्रिया होगी जो बीते समय की होगी, मतलब भूतकालिक क्रिया होगी। क्या कहने का मतलब ये है? कर्ता युक्त कर्मवाच्य किसे कहेंगे? जब हमारा कर्ता हो परंतु वह कर्ता के साथ साथ हमने परसर्ग यानी कारक चिन्ह का प्रयोग किया हो और हमेशा जो हमारी क्रिया है वह भूतकालिक हो, तो वह कर्मवाच्य का पहला रूप है। जैसे यहाँ दिया है, देखो, नरेंद्र ने मिठाई खाई। नरेंद्र कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने परसर्ग लगाया। मिठाई हमारा कर्म है, खाई हमारी क्रिया है। यहाँ कर्ता होने के बावजूद भी हमारी जो क्रिया है वह कर्मानुसार चल रही है। अगर इस प्रकार से हो कि कर्ता है और क्रिया कर्मानुसार चल रही है, तो वह कर्ता जो कर्मवाच्य है कर्ता युक्त कर्मवाच्य कहलाएगा और इसमें क्रिया कर्मानुसार होने के कारण ये कर्मवाच्य तो है, पर यह क्रिया हमेशा भूतकालिक होगी। दूसरा है, रोजी ने दूध पिया। रोजी स्त्रीलिंग है, इसका नाम से जाहिर है कि रोजी स्त्रीलिंग है। इसके साथ हमने परसर्ग यानी ने का प्रयोग किया है। दूध हमारा कर्म है और पिया हमारी क्रिया है। अब ये जो पिया है वह दूध के अनुसार है, रोजी के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह भूतकालिक है और कर्ता के अनुसार कर्ता के साथ कर्ता भी इसमें विद्यमान है, भूतकालिक क्रिया और एक वचन में है। तो यहाँ कर्ता युक्त कर्मवाच्य इसका भेद होगा। मतलब कर्मवाच्य के दो प्रकार हैं, कर्ता युक्त कर्मवाच्य और कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता युक्त कर्मवाच्य हमेशा भूतकालिक क्रिया होगी और कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, सीधा सा हम समझेंगे। दूसरा इसका भेद है या प्रभेद है, कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त जो कर्म है वही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में काम में आता है। कैसे? जैसे एक और अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मेज चल रहा था। हालांकि जो अध्ययन है और जो मेज है वह दोनों ही कर्म है, ये कर्ता नहीं है, परंतु देखो यहाँ पर जो कर्ता मेज और जो अध्ययन है वो दोनों कर्ता के अनुसार कर्ता की तरह हमने इस्तेमाल किया है। कर्ता रहित होने के बावजूद भी जब कर्म को कर्ता के अनुसार प्रयोग या कर्ता की तरह काम में लिया जाए तो वह कर्ता रहित कर्मवाच्य की श्रेणी में आता है। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में जब हम क्रिया को पूर्ण करते हैं तो क्रियापद का जब गठन किया जाता है तो क्या करते हैं? या तो आ लगाया जाता है क्रिया के बाद, या ई लगाया जाता है, या फिर ए लगाया जाता है। मुख्य धातु जो क्रिया है, मतलब मुख्य क्रिया है, मुख्य धातु अर्थात में जुड़ करके उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु से जुड़ते हैं। जो मुख्य क्रिया है और उसमें सहायक धातु है वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मोहन की घड़ी चुरा ली गई, तो यहाँ पर ली और गई दोनों क्रिया हैं।
यहाँ दोनों क्रियाएं हैं। इसमें देखो जो सहायक क्रिया है उसमें यह ई जोड़ दिया गया। इसी तरह पकड़ लिए गए, पकड़ना, लेना, गए, ये तीनों क्रियाएं हैं और इसमें हमने लिए और गए में ए जोड़ दिया। तो कहते हैं कि जब कर्ता रहित कर्मवाच्य हो तब हम क्या करते हैं, उस क्रिया के साथ उस सहायक क्रिया में या तो आ जोड़ते हैं या ई जोड़ते हैं या ए जोड़ करके उसे वाक्य पूर्ण करते हैं। आगे है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं, जब वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है वह ना तो कर्ता के अनुसार हो ना ही क्रिया के अनुसार हो। फिर कैसे हो, फिर वह हो उसमें जो असमर्थता का भाव बताया गया है ना। भाववाच्य में या उस वाक्य में जो असमर्थता का भाव बताया गया है उसके अनुसार जब क्रिया हो तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ने की न पढ़ने की समर्थता बताई है कि मैं पढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पर जो क्रिया है वहाँ पर ये भाव के अनुसार है कि उसे पढ़ा नहीं जाता, ये भावना है उसकी, तो यह भाववाच्य कहलाएगा। इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है। हमने पहले भी देखा था कि हमने जब कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के आधार पर दो भाग किए थे, तो अकर्तृवाच्य में जो सकर्मक होगी क्रियाएं वह तो होगी कर्मवाच्य और जो अकर्मक क्रियाएं होंगी वह भाववाच्य की श्रेणी में आएगी। भाववाच्य की एक अन्य स्थिति ये भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों ही क्रियक यानी कि विभक्ति युक्त या फिर हम कहें कि कारक चिन्ह युक्त हो तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी, अन्य पुरुष में होगी और एक वचन में होगी और भूतकाल में ही होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम और रावण दोनों के अनुसार करता क्रिया हमारे काम नहीं कर रही है। यहाँ मारना जो मारा है वह एक वचन में और ये भूतकालिक क्रिया है और यहाँ पर कर्ता के बाद भी और कर्म के बाद भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये भी भाववाच्य की श्रेणी में आएगा। लड़कियों ने लड़कों को पीटा, यहाँ पर लड़कियां और लड़कों दोनों के अनुसार क्रिया नहीं चल रही है, मतलब कर्ता के अनुसार भी नहीं कर्म के अनुसार भी नहीं, तो ये भाववाच्य है। अब हम देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हमने पढ़ा, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की होती है। अतः किसी वाक्य को जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता न देकर उसे गौण बना दो और कर्म को प्रधानता दे दो। तो कर्ता की गौण स्थिति भी दो प्रकार से हो सकती है, जब हम कर्ता को गौण कर दें और कर्म को जब हम प्रमुख कर दें तो हमारा वह कर्मवाच्य बन जाता है। पर ये कहते हैं कर्ता की जो गौण स्थिति है दो प्रकार से होती है। कैसे, एक कर्ता को करण कारक यानी कि तृतीय भक्ति जिसे हम कहते हैं या फिर माध्यम के रूप में प्रयुक्त करो और उसके साथ से या के द्वारा आदि विभक्तियां लगा करके। दूसरी स्थिति में हमने क्या किया कि कर्ता के बाद हमने कर्ता को गौण बनाया या कर्ता के माध्यम से प्रयुक्त करके हमने क्या किया, से या के द्वारा लिखा। फिर दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, कर्ता का लोप ही कर दिया जाए, जैसे राम पत्र लिखेगा उसकी जगह हमने क्या किया, कर्मवाच्य में राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो हमने राम जो हमारा कर्ता है उसी का हमने यहाँ पर लोप कर दिया मतलब उसे बहुत अधिक गौण बना दिया, उसके द्वारा लिखने के लिए हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मतलब हमने कारक चिन्ह का लोप कर दिया, कर्ता के जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग लोप करके हमने केवल द्वारा लिख दिया, या तो से या के द्वारा लिखो या फिर केवल द्वारा लिख कर भी हम इसको पूर्ण कर सकते हैं, कर्मवाच्य बना सकते हैं। देखो, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है या कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, ये भी हम लिख सकते थे। वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर के द्वारा लिख दिया हमने। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूँ, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसा बताया दो प्रकार से वाक्य बनाए, या तो के द्वारा या से द्वारा लिख दो, अर्थात या फिर से और के भी मत लिखो, केवल द्वारा लिख दो, तो वह कर्मवाच्य में परिवर्तित होगा और कर्ता हमारा गौण हो जाएगा और क्रिया में हम जाती है या गई इस प्रकार से इसका रूप बदल देंगे। आगे है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, हम सब जानते हैं, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुकूल होती है और न ही कर्म के अनुसार।
बल्कि वह असमर्थता के भाव को बताने के लिए उस असमर्थता के भाव के अनुसार ही चलती है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता, या तो कर्ता ही हट जाएगा। उसमें तो कारक चिन्ह हटने की बात थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? या तो से लगाएंगे या फिर कर्ता का लोप कर देंगे। किंतु कर्ता के उल्लेख के न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता यानी सामान्य लोग हो। अगर मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती कर्मों के साथ संयोगी क्रिया जा लगती है तो और फिर साथ में कहते हैं अगर हमारा कर्ता सामान्य है तो हम उसे लोप कर सकते हैं, पर अगर ऐसा ना हो तो हम क्या करेंगे? वह तो उसको हम लोप नहीं करेंगे और केवल से लगा करके हम प्रयुक्त करेंगे। साथ में एक और चीज बता रहे हैं कि जो मुख्य क्रिया है उसको पूर्ण कृदंती कर्मों के साथ क्रमों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है, जा लगा दिया जाएगा। कैसे? मैं अब चल नहीं पाता, मुझसे से लगा दिया हमने, अब चला नहीं जाता, तो यहाँ पर पाता की जगह हमने क्या लिख दिया? जाता लिख दिया, है ना। यह असमर्थता है, चलने की असमर्थता बताई है। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो हमने कहा कि साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया हमने जा लगा दी। जहां पर भी हमने लगाया वहां पर हमने जा को और जोड़ दिया, ऐड कर दिया है। जैसे वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता, तो इससे हमने लगाया यहाँ पर, और साथ में हमने से लगा करके हमने यहाँ पर जा भी लगाया। तो हम देखो तीनों क्रियाओं में हमने जा लगाया है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य बनाते समय असमर्थता का भाव होना चाहिए। कर्ता ना हो तो ठीक है, कर्ता है तो हम से लगा देंगे, और अगर हमसे हमारे पास कर्ता का लोप कर सकते हैं, जो सामान्य कर्ता हो तो हम लोप भी कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य जो बनाया उससे हमें पुनः अगर कर्तृवाच्य बनाना हो तो हम कैसे करेंगे? देखो, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हम सब जानते हैं, और कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं होती। तो हम पुनः कर्ता की प्रधानता सिद्ध करके और वापस उसे कर्तृवाच्य भाववाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदल देते हैं। जैसे उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो हमने क्या लिखा? वह पत्र लिखेगा। उसके द्वारा की जगह हमने के द्वारा हटा करके उसको हमने वह लिखा, और लिखा जाएगा जो हमने अडॉप्ट की थी क्रिया में जाएगा, ये जा हटा करके वापस लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझ ढोया गया, यानी गधे ने बोझ ढोया। तो यहाँ पर हमने वापस कर्मवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाया। धन्यवाद।